हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, द मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, क्योंकि हम अर्थ को एक बारी में नहीं देख सकते, तो उसको समझने के लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें तो उसका साइज बहुत बड़ा है। हम अर्थ को उसके साइज में, उसकी शेप में एक बारी में नहीं देख सकते, तो उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स, जैसे आप साइंस में बनाते हैं, फोटोग्राफ्स, या फिर अर्थ के लिए हम मैप बनाते हैं, उसका कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा पढ़ने के लिए, देखने के लिए। आपने अर्थ की फोटो देखी होगी पिछले चैप्टर के अंदर, जब हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जो अर्थ की शेप है वो पूरी स्फेयर नहीं है, मतलब एक बॉल जैसी नहीं है। उसे हम बोल सकते हैं एक जियोइड शेप या ऑब्लेट स्फेरॉइड। कुछ लोग बोलते हैं स्फेरिकल शेप है उसकी, ग्लोब है। ग्लोब उसका एक मॉडल है, लेकिन उसकी जो शेप है वो बिल्कुल गोल नहीं है। पोल्स के ऊपर वो बिल्कुल ऐसे कर्व में नहीं है, वो थोड़ा फ्लैट है पोल्स पे। तो पोल से कंप्रेस्ड है और इक्वेटर या बिल्कुल सीधी लाइन अगर हम मारे उसकी तरफ से थोड़ा सा खींचा हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर 3D मॉडल देखना है, मतलब आपको पूरा घूमता हुआ दिखाई दे, जैसे 3D मूवीज, आपको लगता है आपके ऊपर ही कोई अटैक कर रहा है, जो आप ग्लासेस पहन कर देखते हो कि बंदा एक्चुअल में घूमता हुआ दिखाई देता है, तो जो 3D मॉडल है हमारे अर्थ का, उसे हम ग्लोब बोलते हैं। तो ये जो ग्लोब है ये अलग अलग शेप्स के आते हैं, कुछ बड़ा कोई छोटा, अलग अलग साइजेस के आते हैं। क्योंकि साइज अलग अलग है तो इसीलिए जो डिस्टेंस है या जो डायरेक्शन है कॉन्टिनेंट्स की, वो भी उस हिसाब से वेरी करेगी। जैसे सबके अलग अलग साइज के बाल होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हेयर स्टाइल बनता है। तो वैसे ही एक जगह का दूसरी जगह से जो डिस्टेंस है वो ग्लोब कितना बड़ा या कितना छोटा है उस पे डिपेंड करेगा। तो जो ग्लोब है वो कॉपी है हमारे अर्थ की एक छोटे मॉडल की शेप में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अरे हमारे जो डिफरेंट शेप्स हैं कॉन्टिनेंट्स की, या हमारे अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स हो गए, हमारे प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए हैं, या फिर ओशंस कहां पर हैं, या फिर हमारे कॉन्टिनेंट्स जो लैंड है वो कहां पर है, वो हमें क्लियरली ग्लोब पे दिखाई देता है। अब आपने अगर ग्लोब की फोटो देख ली तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोब पे आप डिफरेंट चीजें बता सकते हो कि कितनी दूर होंगी आपस में, या कौन सी चीज कहां पर है। अगर आप रियल ग्लोब देख लेते हो तो आप उसका ऊपर का और उसके नीचे के हिस्से पे देखोगे स्क्रू लगे हुए हैं ऐसे करके, जिसकी वजह से वो जो ग्लोब है वो गोल गोल घूमता है। तो ऊपर वाला जो स्क्रू है जिसके हिसाब से वो घूमता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला स्क्रू है आप उसको साउथ पोल लेके चल सकते हो। दो स्क्रूज हैं। तो ऐसे ही अगर हम बीच में उसके एक लाइन मार दें, एक गोल बॉल है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ, अगर हम बीच में एक लाइन मारे जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। असल में ये लाइन नहीं होती, इमेजिनरी होती है, मतलब हम दिमाग में बना रहे हैं, जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है अर्थ को, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा। तो बीच में से जब आप काटते हो अर्थ को, एक मन घड़ंत, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती लाइन, बट वो जो गोल चक्कर है उसको दो हिस्सों में जब आप काट देते हो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में, बराबर आधे हिस्सों में, या वर्ड होता है हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। हमने इमेजिन कर लो ये अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हालांकि छोटा है बट आप दिमाग में लेके चलो। ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, नीचे हमारा साउथ पोल। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं ऊपर वाला।
और जो नीचे वाला हमारा हिस्सा आधा कटा है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर का मतलब इस पूरे गोल चक्कर का आधा स्फेयर, उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया कि ये जो अर्थ के दो हिस्से हैं, इक्वेटर के बीच में से निकलते हुए जो बनते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाले बीच में जो पार्ट आता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं लैटिट्यूड्स के बारे में। अब देखो, जब मैं बोलती हूँ लैटिट्यूड तो क्या मैं बोल सकती हूँ लेटी हुई लाइंस? आपके दिमाग में लेटी हुई लाइंस आ रही हैं? तो हमने क्या किया था, ये हमने इक्वेटर बनाया था। ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर बनाई है, ये आप ले लो इक्वेटर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इक्वेटर के ऊपर ऐसे ही पैरेलल लाइंस बनाते गए वो, ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ऐसे ऐसे वैसे ही नीचे। तो वो जो इक्वेटर के पैरेलल आती हैं ऊपर और नीचे बराबर डिस्टेंस पे और आपस में नहीं मिलती है, जैसे रेलवे की लाइंस होती है ना, अलग अलग जा रही होती हैं दो ट्रैक्स, तो वैसे एक लाइन ये हो गई ऊपर उसके, ऐसे करते करते लाइंस बनती जा रही हैं, उनको हम लेटी हुई लाइंस या हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं? क्योंकि वो आपस में मिलती ही नहीं, वो पैरेलल ही चलती जैसे कि रेल की पटरी आपस में मिलती नहीं है, पर हर जगह पे उनका डिस्टेंस बराबर होता है। इक्वेटर के पैरेलल होती हैं और आपस में मिलती नहीं है, ऐसे जा रही होती हैं, ऐसे नहीं ऐसे जा रही होती हैं, उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, बराबर डिस्टेंस पे होती हैं। तो जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं वो जो है ऊपर भी बराबर होती है, नीचे भी बराबर होती है। अगर हम ऊपर लेकर जा रहे हैं इक्वेटर के ऊपर तो हम एन लगा देंगे उनके पीछे, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर वही हम नीचे की तरफ को बात करें तो वो एस लगा देंगे पीछे हम उनके सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये हमारा बीच में इक्वेटर आ जाता है और नीचे बिल्कुल इक्वेटर 0 डिग्री पे ले लो और नीचे जाते जाते आपके पास 90 डिग्री आएगा साउथ पोल पे। वैसे ही इक्वेटर 0 डिग्री है, आपके पास ऊपर जाते जाते नॉर्थ पोल तक जाते जाते 90 डिग्री पे आप पहुंच जाओगे। तो आप ऐसे लेके चलो कि ये इक्वेटर है, कि इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री, उसके ऊपर जाओगे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही करते करते आप 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे, यानी 90 लाइंस ऊपर है। बेशक 0 के बाद आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 तक पहुंच जाओगे, 90 ऊपर। ऐसी ही 90 इमेजिनरी लाइंस असलियत में नहीं होती है, बट स्टडी करने के लिए 90 लाइंस हमने नीचे बनाई है। तो 90 ऊपर, इसको छोड़ दो इक्वेटर को, 90 नीचे, तो सबको मिला देंगे अगर हम, तो 90 प्लस 90 होता है 180। उसके अंदर अगर आप इक्वेटर भी मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 181 लाइंस। तो इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन है। जैसे ही आप ऊपर जाते रहोगे, क्योंकि वो एक सर्कल है, तो आप सोचोगे कि वो जो लाइन है उसकी लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इक्वेटर सबसे बड़ा, ऊपर जाओगे कम 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 कम, यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से, मतलब एंगल में डिस्टेंस है, वो डिग्रीज में है, लेकिन हम उसको मिनट्स में भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, डिग्रीज और उससे छोटा मिनट, मिनट से भी छोटा सेकेंड्स, मतलब ये 1 डिग्री का फर्क, डिग्री से छोटा यूनिट हमारे पास मिनट्स आता है। अगर उससे भी छोटा करना है कि 1 डिग्री से भी छोटा बताओ, वो मिनट हो गया, और मिनट से भी छोटा हमारे पास आ जाता है सेकेंड्स। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि इक्वेटर के ऊपर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, इक्वेटर के नीचे 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं। जो एंगल से डिस्टेंस है वो हम डिग्रीज में लेते हैं। हर डिग्री, जैसे एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, हम अपने खाने के लिए करते हैं, तो वो डिग्री के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको हम मिनट्स बोलते हैं। और मिनट से भी नीचे एक डिग्री होती है, मतलब
डिवीजन होती है इसको हम सेकंड्स बोलते हैं। जैसे बच्चा, एक छोटा बेबी जो है वो एक बुर्की नहीं खा सकता, तो उसको हम और छोटे टुकड़ों में तोड़ के देते हैं। तो आप ये कह लो डिग्री एक पूरी रोटी हो गई, डिग्री का छोटा जो हिस्सा है मिनट, वो एक बुर्की हो गई, और मिनट का जो छोटा हिस्सा है उसको हम सेकंड्स बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। सबसे पहले 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर मिलेगा, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर अगर आप 23.5 डिग्री पे जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये याद रखना। उसके ऊपर अगर आप जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल शुरू हो जाता है। और 90 डिग्री पे हमारे पास आ जाता है नॉर्थ पोल। 3 चीजें की, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ पोल। वैसे ही ये 3 लाइनें नीचे भी सदर्न हेमिस्फेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, 66.5 डिग्री साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल होता है। ऊपर आर्कटिक था, नीचे एंटार्क्टिक, और 90 डिग्री पे हमारे पास आ जाता है साउथ पोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें से इक्वेटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल है या लैटिट्यूड है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वेटर के जो पैरेलल ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक लाइन है 23.5 डिग्री पे, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नीचे जो है 23.5 डिग्री साउथ पे, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो ऊपर है लाइन इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो इंडिया के अंदर से पास करती है और इंडिया को, हमारे देश को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आपको पता लग गया होगा कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ऊपर की तरफ को पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाता है, यानी 23 डिग्री के आसपास इंडिया पड़ता है। वैसे ही हमारे पास ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल शुरू हो जाता है, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल शुरू हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैटिट्यूड्स है हमने उनको ऐसा नाम क्यों दिया। सबसे पहली बात यह है कि लैटिट्यूड से आपको किसी भी जगह का, वो जो लेटी हुई लाइन है, आपको किसी भी जगह का तापमान पता चल जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर, गर्मी कितनी होगी। जैसे आप इक्वेटर के पास आते हो सीधी किरणें पड़ती हैं सन की, मतलब ओ तौबा 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 तौबा, और जैसे ही आप ऊपर जाना शुरू करते हो पोल्स की तरफ, तो ठंड होनी शुरू हो जाती है, मतलब बीच में कहीं आपके ठंडी गरम ऐसे चलता है। तो अगर आप देखते हैं कि जो लैटिट्यूड है ये अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक आप ये देखोगे, मतलब नॉर्थ और साउथ में इतना एरिया इक्वेटर का हॉट होता है। तो अगर कोई जगह 50 डिग्री नॉर्थ या 50 डिग्री साउथ होगी, वो तो कंपैरेटिवली ठंडी होगी ना, क्योंकि 10 डिग्री पास में इक्वेटर के वो बहुत गर्म होगा, और 50 और 60 डिग्री जो दूर है वो तो ठंडा होगा। और एक और बात, एक लैटिट्यूड इक्वेटर से मान लो आप 1 डिग्री ऊपर गए हो या 1 डिग्री नीचे गए हो या 1 डिग्री से 2 डिग्री ऊपर गए हो, तो हर एक पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। मतलब 2 पैरेलल्स के बीच में, जैसे रेल की पटरियां हैं, वैसे ही यहाँ पर जो अर्थ को डिवाइड कर रही हैं डिफरेंट हीट जोन्स में और डिफरेंट पैरेलल्स आ रही हैं, 2 पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर्स, एक दूसरे से दूर है। तो आप ये देखो कि एक जगह जो 5 डिग्री नॉर्थ है वो 555 किलोमीटर हो जाएगी,
इक्वेटर से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पे 111 किलोमीटर, 2 पे 222, 3 पे 333, 4 पे 444, 5 पे 555 किलोमीटर दूर हो गया वो इक्वेटर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास लैटिट्यूड है वो टेम्परेचर बताता है। लेकिन अगली क्लास में हमने भी लैटिट्यूड पढ़ा ना, हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ेंगे, जो लाइनें ऐसे आती हैं पोल्स के पास से। तो अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में मिल जाते हैं तो आप किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि ये कहां पे पड़ता है। अब लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, कौन सा पैरेलल है जो इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इक्वेटर के ऊपर कितने लैटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर के नीचे कितने लैटिट्यूड्स हैं? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ऊपर से नीचे लाइन आती है, पर उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास की वेट करनी पड़ेगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।